इस वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं हिंदी लेखन की सामान्य त्रुटियां। हिंदी लेखन के दौरान हम लोग कुछ ऐसी साधारण सी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता, और वो गलतियां हमारे थोड़े से सावधानी बरतने से ठीक हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिसका अगर हम लोग अध्ययन अच्छे से कर लें तो हमारी हिंदी लेखन की सामान्य त्रुटियां समाप्त हो जाएंगी। ये वीडियो उन छात्रों के लिए तो वरदान से कम नहीं जो हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सामान्य त्रुटियों के बारे में बताया जाएगा उससे जुड़ी गलतियां या उससे जुड़े लेखन छात्र अपनी हिंदी की परीक्षा में करते ही करते हैं, लगभग छात्र। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है की संबंधी गलतियां। जी हाँ, यहाँ आप नोटिस कीजिए, यहाँ जो की का प्रयोग किया गया है, इस की में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ह्रस्व ई की मात्रा से बने की वाले शब्द हैं क्योंकि, चूंकि, बल्कि, हालांकि, ताकि, जबकि। ये 6 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग यदा कदा हम लोग हिंदी लेखन में करते हैं, और ये शब्द वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। एक हालांकि ही ऐसा शब्द है जिससे वाक्य की शुरुआत होती है और इसे अंग्रेजी में हावेवर कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि लिखना हो, चूंकि लिखना हो, बल्कि, हालांकि, ताकि, जबकि या जो कि, ये अगर आपको लिखने की ज़रूरत महसूस होती है तो क में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे और इसके मूल शब्द से चिपका कर ही लिखेंगे। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है क्यों पहले लिखते हैं और की बाद में। दूसरी त्रुटि है ई संबंधी गलतियां। ई यहाँ विस्तार से देखिए, ई जो है ये दीर्घ ई है और इससे कैसी गलतियां होती हैं यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए, ही, भी, दी, ली, सी, की, थी, जी, पी, ये एक वर्णनीय सिंगल लेटर वर्ड है। मतलब इसमें एक ही वर्ण का प्रयोग किया गया है और एक वर्ण में दीर्घ ई, जिसे सामान्य भाषा में आप लोग बड़ी ई भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि केवल क में ह्रस्व ई और छ में ह्रस्व ई, जो घृणासूचक शब्द है और ये वाक्यों को जोड़ने के काम आता है, इन दोनों को छोड़ देने के बाद हिंदी में अगर सिंगल लेटर एक वर्णनीय शब्द में ई की मात्रा का प्रयोग होता है तो आप उसमें बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे। हाँ, इसके अलावा अंग्रेजी में जैसे डी, वी, टी, पी, जी वर्ण आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अंग्रेजी के वर्ण हैं। अगर अंग्रेजी के वर्ण में भी ई की मात्रा आ रही है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में भी ई की मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर भी आप बड़ी ई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का टीचर हूँ तो डी बड़ा लिखूँगा, फिर ए और फिर वी। आपको लिखना है एटीएम तो ए ऐसे, टी बड़ा रहेगा। तो याद रखना है, चाहे हिंदी के हो चाहे अंग्रेजी के, सिंगल लेटर वाले वर्ड जिसमें ई की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है उसमें दीर्घ ई का ही प्रयोग होगा। ईए संबंधी गलतियां। ईए एक साउंड है, एक ध्वनि है, उससे संबंधी गलतियां देखिए। कीजिए ईए का साउंड, लीजिए में ईए का साउंड, दीजिए में, पीजिए में, लिखिए में, सोचिए में और बताइए में, इन सब में ईए की ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ भी ईए की ध्वनि का प्रयोग होता है और ख़ास करके क्रिया में, क्योंकि ये सारे वर्ड क्रिया वाले शब्द हैं, तो जितने भी शब्द खास करके क्रिया वाले शब्द जिसमें ईए की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो उसमें आप पहले छोटी ई की मात्रा और फिर ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ ला में ह्रस्व ई लगा है जबकि पीजिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए में दीर्घ ई का प्रयोग क्यों किया गया है। इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखिए, यहाँ ली है ना, तो ली से जब लीजिए होता है तो ल में बड़ी की मात्रा लगेगी, क्योंकि इसके मूल रूप में ही ल में बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए दीजिए, यहाँ देखिए कीजिए,
यहाँ देखिए पीजिए, तो जिसके मूल रूप में ही दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है उसके लीजिए, दीजिए, कीजिए और पीजिए वाले में भी दीर्घ ई का ही प्रयोग होगा। और लिखिए ला में छोटी का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसका मूल शब्द होता है लिख, और लिख में ई या ह्रस्व ई का प्रयोग होता है, इसीलिए जब इसमें ये का साउंड होता है तो लिखिए। ये देखिए ये है। इसके बाद जो एक गलती करते हैं बच्चे वो है ऊंगा, ऊ, आऊं संबंधी गलतियां। ये भी क्रिया से संबंधित है और आपको बता दूं ये जो है ये प्रायः भविष्यकाल और वर्तमान काल के क्रियाओं के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे देखिए करूँगा, दूंगा, लूँगा, हूँ, दूँ, लूँ, करूँ, जाऊँ, बुलाऊँ। तो इसमें ऊँगा भी आ रहा है, ऊ भी आ रहा है और आऊँ भी आ रहा है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी है। ऊ की ध्वनि, इसमें ऊ की ध्वनि आ रही है और ऊपर चंद्र बिंदी, बिंदी का प्रयोग ना करें। किसी किसी एप्लीकेशन में जब आप वॉइस टाइपिंग करते हैं तो उस वॉइस टाइपिंग में इस ऊ का तो ले लेता है लेकिन ऊपर में बिंदी लग जाती है, केवल अनुस्वार, वो गलत है। प्रयोग होगा तो चंद्र बिंदी का ही। और एक ध्यान देने वाली बात है, ऊंगा तो ठीक है, इसमें देखिए इसकी पूंछ निकली है अर्थात ये दीर्घ ऊ है, तो आप बड़ा ऊ का ही प्रयोग करेंगे, एकदम बड़ा ऊ का प्रयोग। देख लीजिए करूँगा, करूँगा। अब र में कैसे बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाता है, देखिए र में इसके पेट में एक छोटी सी लकीर और फिर ऊ, ऊपर चंद्र बिंदी और ये करूँगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कभी भी चाहे ऊँगा हो, ये भविष्य काल की क्रिया होती है, ऊ हो या आऊँ हो, ये दोनों वर्तमान काल की क्रिया होती है। इसलिए आप देखिएगा ऊँगा, ऊ, आऊँ संबंधी गलतियाँ अब आप लोगों से ना हो। जब भी आप मैं करूँगा, मैं बाज़ार जाऊँ, मैं राकेश को बुलाऊँ, तो इस तरीके का जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो अंतिम क्रिया में मात्रा और चंद्र बिंदी लगाते समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं संबंधी गलतियाँ, नहीं नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है और देखिए यहाँ एक बिंदी है जिसे आप लोग कभी कभी लगाना भूल जाते हैं। तो ये देखिए नहीं, ये संयुक्त है, मैं यह काम नहीं कर सकता। ये देखिए नहीं, यहाँ बिंदी कंपलसरी लगेगी ही लगेगी। दूसरा है ना और ही, ये दोनों स्वतंत्र शब्द हैं। ना और ही, कुछ बच्चे इसे भी एक साथ लिख देते हैं जो कि गलत है। न ही राम आया, न ही मोहन, इसे आप लोग अंग्रेजी में निदर और नोर कह के संबोधित कर सकते हैं या जान सकते हैं, निदर और नोर। ठीक उसी प्रकार एक है ना ही, ये वाला रूप और ये वाला रूप लगभग सेम है, लेकिन ये वाला में आप देखेंगे आ की मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है। जैसे उसने तो ना ही कर दिया, अर्थात कोई व्यक्ति किसी के पास कुछ काम लेकर गया और उसने ना ही कर दिया, यानी मना कर दिया। तो ये भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है। तो इन तीन रूपों को आप अच्छे से ध्यान में रखें और लिखते समय अब कोई त्रुटि या गलतियां ना करें। क्रिया संबंधी गलतियां देखिए, है कि, हैं कि, देखा कि, सोचा कि, हूँ कि, पाया कि, थे कि, ये भी क्रिया से जुड़े हुए ही हैं। हम लोग अधिकतर देखते हैं कि हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, तो देखो हैं के बाद जब की आएगा तो क में ह्रस्व ई का प्रयोग होगा। मैंने देखा कि, मैंने सोचा कि, मैं विचार करता हूँ कि, मैंने पाया कि, वो ऐसा कहते थे कि, ये है कि। तो है के बाद या था के बाद या किसी भी क्रिया शब्द के बाद अगर की आता है तो वो क में छोटी ई का ही प्रयोग होगा और इस की को आप दैट के संदर्भ में ले सकते हैं। दैट, आई टोल्ड दैट, ही सैड दैट, इस तरीके का जो सेंटेंस होता है जिसमें दैट का प्रयोग होता है, ये दैट और कुछ नहीं, हिंदी में इसका रूपांतरण की तरह हो जाता है। इसको आप लोग स्पीच में अच्छे से समझ सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और का में जो बड़ी ई का प्रयोग होता है उसे आप एपोस्ट्रोफे एस के रूप में समझ सकते हैं। जैसे राम्स सिस्टर, तो राम्स सिस्टर को हो जाएगा आपका राम की बहन। ये देखिए राम की बहन हो गया, तो यहाँ पर की क्या है, बड़ी है और ये संज्ञा है,
तो संज्ञा के बाद जब की आती है तो बड़ी आएगी, या सर्वनाम के बाद जब की आएगी तो बड़ी आएगी, लेकिन क्रिया के बाद की आएगी तो वो छोटी ही होगी। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके बाद भी की छोटी आता है, जैसे जैसे कि, यहाँ तक कि, मान लो कि। तो ये सब भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें की का प्रयोग होता है, और वो भी ह्रस्व ई वाला। क्रिया में ए संबंधी गलतियाँ, देखिए ए संबंधी क्रिया में ए की मात्रा के बाद हैं आता है, जैसे वे जाते हैं, हम सुनते हैं, पिताजी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ जाते हैं त में ए की मात्रा का प्रयोग है, और जब त में ए की मात्रा का प्रयोग है तो है आएगा, तो कंपल्सरली उसमें एक बिंदी लगेगी। उसी प्रकार हम सुनते हैं, तो देखिए सुनते त में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, और ए की मात्रा का प्रयोग होने के बाद है में बिंदी लगेगी ही लगेगी। जैसे पिताजी आ रहे हैं, देखो है हे हो गया, ह में ए की मात्रा का प्रयोग हो गया। नियम के हिसाब से जब ए की मात्रा का प्रयोग हो जाता है और उसके बाद है आता है तो उसमें बिंदी लगेगी। जैसे अच्छा, अब यहाँ आपको बताइए, वो मेरे पीछे, यहाँ है होगा ना है होगा, तो यहाँ पर है ही होगा, वो मेरे पीछे है नहीं। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ बिंदी क्यों नहीं लग रही? इसलिए क्योंकि ये जो पीछे है वो क्रिया नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। कहाँ है? तो पीछे है, इसीलिए एक ही मात्रा यहाँ आई है, बावजूद इसके इसमें बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्रिया नहीं है बल्कि ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आज के बाद आप जरूर ये नोटिस कीजिए कि एक ही मात्रा आती है क्रिया में और उसके बाद है लिखना पड़ रहा है आपको, तो उसमें आप बिंदी जरूर लगाएंगे। इक और इत संबंधी त्रुटियां या गलतियां, देखिए इक और इत ये एक प्रकार का प्रत्यय है जिसे आप लोग अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। जी हाँ, सफिक्स। तो देखिए जब भी इक या इत संबंधी कोई शब्द आपको सुनने को मिलता है तो 98% केसेस में, जी हाँ 98% केसेस में उसमें ह्रस्व ई और क का प्रयोग होगा। कैसे? देखिए धार्मिक, देखिए ह्रस्व ई आ गया। सैनिक, देखिए ह्रस्व ई आ गया। बौद्धिक, देखिए ह्रस्व ई आ गया। इक संबंधी, इत भी देख लीजिए। अंकित, रचित, केंद्रित, देख रहे हैं सब में इत और इक प्राय 98% केसेस में ह्रस्व ई का ही प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे सर जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो अब आप ये बताइए कि वो 2% केसेस क्या है? तो देखिए वो 2% केसेस है, जैसे अगर आपने कभी रमणीक लिखा है, रमणीक, तो रमणीक में अणा में ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होगा, ये दीर्घ ई का प्रयोग होगा, रमणीक। ठीक है, वैसे ही आप एक प्रतीत लिख लीजिए, प्रतीत, तो इत तो आ रहा है, इत तो प्रयोग हो रहा है लेकिन यहाँ बड़ा ही लगेगा। ईय संबंधी गलतियाँ, जी हाँ, ईय भी और कुछ नहीं एक प्रकार का प्रत्यय ही है और इसका रूप हुआ दीर्घ ई और य। जी हाँ, जैसे राष्ट्रीय, तो देखो ईय ईय आ रहा है, राष्ट्रीय। दर्शनीय, ये देखिए दर्शनीय। पूजनीय, ये देखिए पूजनीय नाम है बड़ा। विभागीय, रमणीय, ये देख रहे हैं ना रमणीय। ये देखिए विचारणीय, भवदीय। ये संबंधी कोई भी शब्द आता है तो आप या बड़ी ई का ही प्रयोग कीजिए। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, हिंदी में राष्ट्रीय ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब अगर आपको संस्कृत में राष्ट्रीय लिखना होगा तो आप राष्ट्रीय में ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं। अब ये संस्कृत के अपने नियम के अनुसार ऐसा लिखा जाता है, राष्ट्रीय में दीर्घ ई की जगह ह्रस्व ई का प्रयोग, लेकिन हिंदी में जब आप राष्ट्रीय लिखते हैं तो बड़ा ही लिखेंगे। तो ये संबंधी गलतियाँ। इसी प्रकार मैं इसी क्रम में और एक बता दूं, एक ईला है, जैसे बर्फीला, नुकीला, पथरीला, चमकीला, रंगीला, ऐसे कुछ शब्द हैं। अगर ऐसे शब्दों को आप लिखते हैं तो यहाँ देखिए ईला, ई में बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, अर्थात दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है, तो उसमें भी आप ई बड़ी ई लगाइए और फिर ला, ईला। या यो संबंधी गलतियाँ,
ऐसे शब्द आप अपनी परीक्षाओं में कम से कम 50 बार ज़रूर लिखेंगे अगर आप 3 घंटे की परीक्षा लिखित वाली दे रहे हैं तो। जी हाँ, देखिए ये भी एक प्रकार का प्रत्यय ही है। जी है, ये भी एक प्रकार का प्रत्यय ही है। और या यों पर अंत होने वाले शब्द से पहले ह्रस्व ई का ही प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नदी, नदी का मूल रूप क्या होता है? द में दीर्घ ई का प्रयोग होता है, लेकिन जैसे ही इसमें यहाँ वाली ध्वनि जुड़ जाती है तो ये बन जाता है नदियाँ। द में ह्रस्व ई लग जाती है। उसी प्रकार कहानी, देखिए कहानी में तो आप जानते हैं दीर्घ ई का, लेकिन यहाँ लग जाने के बाद बड़ी ई या दीर्घ ई ह्रस्व ई में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वादी से वादियाँ, और इसी में जब यों लग जाता है तो भी वही रूप रहेगा, नदियों, कहानियों, वादियों। बस एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस है भारतीयों। याद रखिएगा, भारतीयों। भारतीयों ही एक ऐसा शब्द है जिसमें यों की मात्रा लगती है, बावजूद इसके त में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इसके पीछे की वजह यह होती है कि भारत में जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, ये लग चुका है ऑलरेडी, तब तो ये भारतीय हो ही गया है। ठीक है, और इसमें यों लग रहा है तो इसीलिए इसमें यों लगने के बाद भी ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता। बाकी प्राय शब्दों में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल केसेस में या यों लगेगा तो आप उसमें ह्रस्व ई का ही प्रयोग करेंगे। अनुस्वार संबंधी गलतियाँ, ये तो अहिंदी क्षेत्र के या हिंदी क्षेत्र के छात्र प्रायः करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, में, जिसे अंग्रेजी में इन कहते हैं, ये जगह के बारे में बताता है या लोकेशन के बारे में बताता है। जैसे में, डिब्बे में मिठाई रखी गई है, मिठाई की लोकेशन क्या है? डिब्बे में। और ये मैं मतलब आई, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं आई। इसके बाद देखिए, अनुस्वार संबंधी कभी भी अगर आप दोनों लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे इन्हें, उन्हें। और ये देखिए, देंगे, कुछ बच्चों की आदत होती है देंगे लिखेंगे तो द में बिंदी ना लगाकर ग में बिंदी लगा देंगे, जो कि गलत हो जाता है। आप सिंपल सी बात समझिए, आप मुझे उत्तम विचार दें, तो दें एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, इसीलिए दें में ही बिंदी लगती है, ग में नहीं। उसी प्रकार करेंगे, र में बिंदी, सुनेंगे, देखेंगे। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए, उन्होंने, जिन्होंने, जाएंगे, पाएंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर बिंदी के स्थान को देखिए, ये त्रुटियाँ अब आपसे नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आप अपनी लेखनी में यदा कदा या प्रायः करते ही हैं, तो अब ऐसी त्रुटियाँ अब आप ना करें। अब जाएंगे लिखेंगे तो जाएंगे का भी यही रूप रहना चाहिए, ये चंद्र बिंदी वाला। कुछ बच्चे जाएंगे कैसे लिखते हैं? ऐसे। इस पर अभी हम लोग आएंगे। ठीक है, जाएंगे ऐसे लिखेंगे, ये हो गया है पुराना रूप। अब ये अमानक साबित होता है, अमानक मान लिया गया है। जाएंगे लिखना है तो ऐसे ही, पाएंगे लिखना है तो ऐसे ही। देखिए, लेखन संबंधी गलतियाँ, ये लेखन संबंधी गलतियाँ हैं, जैसे गए, गई, आई, दिए, जाएंगे, नहीं, बुलाए, यही मान्य रूप है। कुछ बच्चे गए को कैसे लिखते हैं? ऐसे, गलत। गई को भी ऐसे लिख देंगे, गलत। यहाँ तक कि नई ऐसे लिखेंगे, नई दिल्ली, ये भी गलत। नई अब आपको ऐसे ही लिखना है, यही मान्य रूप है। दिए भी अब आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया है, आपको यही रूप लिखना है। जाएंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया, बुलाए। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें ये वाला साउंड आ रहा है, बावजूद उसके आप उसमें ए ही लिखेंगे, ना कि ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने जितने बिंदुओं पर चर्चा की, अगर उन बिंदुओं को आप अपने लेखन में आरोपित करें तो मुझे लगता है कि आपकी हिंदी लेखन वर्तनी के स्तर पर, लेखन के स्तर पर काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।